हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के इस वीडियो में, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम रूल्स ऑफ नाउन में केस को डिस्कस करेंगे कि नाउन के कितने केस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। 3 तरह के केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस, नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नाउन या प्रोनाउन जब वर्ब के सामने सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं तो दे आर कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही बात है, ये आप ध्यान रखें। नाम बदल जाते हैं लेकिन एक ही चीज़ है। नॉमिनेटिव केस कहें या सब्जेक्टिव केस कहें, एक ही बात है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, धोनी स्कोर्ड सेंचुरी। अब हमें अगर पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो अगर ये सेंटेंस जैसा कि एक्टिव में है तो हम इसमें ना हु लगा के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे क्लू दिया हुआ है, अगर आप हु लगा के क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको आंसर में धोनी मिलेगा। जैसे हु स्कोर्ड अ सेंचुरी, आंसर आएगा धोनी स्कोर्ड अ सेंचुरी। लेकिन अगर यही सेंटेंस पैसिव में हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय धोनी, तो अब आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट लगाकर। पैसिव में जब भी सेंटेंस होगा तो व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछना है, व्हाट वॉज स्कोर्ड बाय धोनी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पुटअप करके कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जब इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है यानी वर्ब के बाद, तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। जैसे धोनी, इसी में सेम एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। धोनी स्कोर्ड सेंचुरी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हमें क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट से, एक्टिव सेंटेंस में। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इन एक्टिव सेंटेंस। जैसे आप व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हाट डिड धोनी स्कोर्ड, तो धोनी स्कोर्ड सेंचुरी। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। पैसिव में लिख दें हम तो सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय धोनी, है ना। तो अब हमें हुम लगा के क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए आंसर में। तो क्वेश्चन बनेगा बाय हुम द सेंचुरी वॉज स्कोर्ड। किसके द्वारा सेंचुरी स्कोर्ड की गई, तो आंसर आएगा धोनी के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट को जानना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन उसी हिसाब से पुटअप करने होंगे। अगर एक्टिव में है तो व्हाट लगा के, क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, और अगर पैसिव है तो हुम लगाकर क्योंकि ऑब्जेक्ट लिविंग होगा। नंबर 3, पोसेसिव केस। द नाउन इज सेड टू बी इन पोसेसिव केस। नाउन को पोसेसिव केस में कहा जाता है इफ इट शोज पोसेशन, ओनरशिप एंड ओरिजिन। अगर ये पोसेशन बताए, ओनरशिप बताए, ओरिजिन बताए, तो ये पोसेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, किसी का मालिकाना हक बताता है कि किसी का किसी चीज़ के ऊपर या किसी का किसी पर्सन के ऊपर भी कोई हक है। तो जैसे अमित्स हाउस इज एट द बैक साइड, कि अमित का घर पीछे है, अमित का घर। तो इसे बताने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। तो पोसेसिव शो करने के लिए नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and keep sharing the videos, and subscribe my channel and hit the bell icon to get all the notification at the right time as the video is uploaded. Thank you.